विन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि शुरू करें। भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि आप सब लोगों में स्थित दैवीय शक्ति को मेरा शत शत नमन, और आप सब यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स को हृदय से मेरा प्रणाम, मेरा आभार और मेरा बहुत बहुत प्यार। आई होप शुरू करने से पहले जस्ट चेक सबने अपने साथ एक पानी का ग्लास रख लिया होगा। कांच का ग्लास या कोई भी धातु का वेसल, ओपन वेसल आप अपने साथ रख सकते हैं। बॉटल ले रहे हैं तो उसका ढक्कन खोल के रख लीजिएगा, क्लोज्ड नहीं रखिएगा। हाँ जी। एंड यस, मेरा एक सवाल है कि मेरे पास धातु का कॉपर की बोतल है, उसमें मैंने वेटिवर रूट्स डाल के मैंने पानी रखा हुआ, वो चलेगा कि स्टील के ग्लास में अलग से पानी में? अब मत उठिए, कोई बात नहीं। अब जो आपने अपने पास रखा है वो ठीक है। ये ग्लास नहीं, दूर पड़ा है वो कोने में और बंद है, बंद है। आपको सेशन में अपने साथ रखना है क्योंकि हम यहाँ पर माँ की बातें कर रहे हैं, राइट? सो आप लोग अभी भी जाके ला सकते हैं जो लोग नहीं लाए हैं, और शुरू करते हैं अब। डेली ऑनवर्ड आप हमेशा अपने साथ एक पानी का ग्लास इसमें रखें, और जब सेशन का एंड हो तो इस पानी को पी लें, ग्रहण कर लें। क्योंकि हमने कल बात करी थी कि वाटर जो है वो एनर्जी को सबसे अच्छे से रिटेन करता है, एंड आवर बॉडी इज मोर देन 60% ऑफ वाटर। तो जब हमारा वाटर चार्ज है और हम सुबह सुबह उसको पिएंगे तो उससे हमारे मैनी फोल्ड फायदे होंगे। एक फायदा नहीं होगा, बहुत फायदे होंगे, अनेकों फायदे होंगे। चलिए सब लोग एक जगह स्थित हो जाएं, आंखें बंद करके हम ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान करेंगे। जिस भी प्रतिमा में वो दर्शन दे रहे हैं, हम उसी प्रतिमा में आज हम उनको नमन करेंगे। ओम श्री महागणपते नमः। हरिओम। शिव शक्ति का ध्यान करेंगे। ओम श्री मात्रे नमः। माँ का ध्यान करेंगे। हे जगत जननी, हे जगत की अधिष्ठात्री, हे श्री माता, मैं आपकी ही, आपका ही पुत्र या पुत्री हूँ। आपने ही मुझे बनाया, यहाँ भेजा। आप ही मुझे संभाल रहे हो, और अंत में मुझे आप में ही समा जाना है, आप में ही विलीन होना है, आपसे ही मुझे एक होना है। माँ, हे माँ त्रिपुर सुंदरी, हे माँ ललिता, हे माँ अंबिका, मेरी माँ परा आदि शक्ति, मैं हर पल तुम्हारी शक्ति को पहचान सकूं और मुझे अपने श्री चरणों में हमेशा लगाए रखना। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। धीरे से आंखें खोलेंगे। कल हमने ध्यान श्लोक का एक भाग किया। कोई है यहाँ पर? एक मैं जयश्री चंद्रा जी को जानती हूँ जो कल नहीं थे, और आप में से कोई है जो कल सेशन में नहीं थे? कुछ लोग होंगे जो कल नहीं थे सेशन में, तो हम क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे।
यस मैं नहीं थी। यस, और भी कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं जो कल नहीं थे सेशन में, तो हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्लोक अगर हम बोलने चलें तो सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्ण पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। सिंदूर जैसा जो उनका डीप रेड कलर है, जो एक उगते हुए सूरज का कलर होता है, राइजिंग डॉन, अरुण, सिंदूर अरुण, उगते सूर्य के समान लाल रंग का उनका शरीर हमें दिखता है। त्रिनया नाम, 3 आंखें हैं माँ की, जो कि सन, मून और फायर को रिप्रेजेंट करती हैं। माणिक्य मौली स्फुरत, मतलब माणिक्य से चमकते हुए मुकुट वाली हैं। तारा नायक शेखरम, तारों के नायक कौन हुए? चंद्रमा, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाली हैं। स्मित मुखीम, स्मित मुख मतलब एक मंद सी मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा स्थित रहती है। अपीन वक्षोरुहाम, अपीन वक्षोरुहाम, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को वही हैं जो नरिश करती हैं। एक माँ अपने स्तन से नरिश करती है, फुल ब्रेस्ट, तो वक्ष ये है। उसके बाद पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्न चषकम, मतलब उनके हाथों में, 2 हाथों में क्या क्या है उनके? एक में है एक अमृत पात्र जो होता है वो रत्नों से जड़ा हुआ है, रत्न चषकम, और उसमें क्या है? उसमें है सेलेस्टियल हनी, नेक्टर, जिसमें भंवरे भी आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो हम लोगों का अमृत है। और रक्तोत्पलाम बिप्रतिम, मतलब एक सुर्ख लाल, बहुत ही सुंदर लाल रंग का लोटस है माँ के हाथ में, दूसरे हाथ में। तो माँ का जो फेवरेट फ्लावर है वो है लाल कमल, तो वो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सौम्यम मतलब उनके जो मुख, जो हमेशा उनका एक स्टेट ऑफ बीइंग है वो है काम, पीसफुल, जेंटल, वेरी जेंटल। फिर रत्न घटस्थ रक्त चरणाम, रत्न घटस्थ मतलब उनका जो ऑस्पिशियस, माँ का चरण जो है वो भी हमें, क्योंकि शरीर लाल था, अरुण रंग का लाल था, तो वो चरण हमको लाल दिख रहा है। वो कहाँ रखा है, स्थित कहाँ है वो चरण? वो चरण स्थित है एक रत्नों के घट पर, मतलब एक जार है, समझ लीजिए एक कलश है जो रत्नों से भरा हुआ है। ये पूरी हमारी यूनिवर्सल एबंडेंस हुई, इसके ऊपर माँ का चरण जो है वो रेस्ट करता है। ध्यायेत परम अंबिकाम, मतलब मैं उस माँ को, जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिया, मैं उस माँ का ध्यान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। सुप्रीम डिवाइन मदर ये हैं, हम इनका ध्यान करते हैं। आज हम इनके ध्यान श्लोक में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इनके वेपन्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो हैं उनको देखेंगे। कल हमने इसकी चर्चा करी थी बहुत शॉर्ट में, और रन थ्रू किया था। आज भी हम उसको देखेंगे, क्योंकि इसके आगे के ध्यान श्लोक के भी पार्ट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे आज और कल में हम उसको कवर करें। तो इसके बाद आता है अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी धृत पाशांकुशा पुष्प बाण चापम अनिमा दिभिरा व्रतम मयूखैरहम इत्येव विभावये भवनीम। जब मैं यहाँ पर मंत्र बोलती हूँ तो ऑफ कोर्स आप लोगों को सुनने में उतना क्लियरली समझ नहीं आएगा, तो आपको उस समय सिर्फ ध्यान लगाना है, और उसके बाद जब हम उसके मीनिंग बता रहे हैं तो आपको उसके मीनिंग को समझना है। जस्ट अ सेकेंड, आप 1 सेकेंड का ध्यान करें। किसी को
लिंक मिलने में परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। जी, यहाँ पर भी सबसे पहला शब्द है अरुणाम। अरुणाम मतलब माँ, जिनका कॉम्प्लेक्शन, जो हमारा रंग होता है वो लाइट पिंकिश रेड है ना, पिंक और रेड का मिक्स है, अर्ली मॉर्निंग सन जैसा। तो जब सूर्योदय होता है, जब वो रंग होता है, तो आप समझ लीजिए मेरी माँ का रंग है वो शरीर का। करुणा तरंगिताक्षी, उनकी जो आंखें हैं माँ की, वो हमेशा ही कॉन्स्टेंटली दे आर फ्लोइंग विद कॉन्टिन्यूअस वेव्स ऑफ डीप कंपैशन। उन आंखों में हमेशा ही करुणा है। धृत पाशांकुश पुष्प बाण चापम। अब इसमें क्या बात हो रही है? पाशांकुश मतलब पाश है और अंकुश है। पुष्प बाण चापम, पुष्प बाण है और चापम है। तो जो उनके माँ ललिता के 4 हाथ दिखते हैं, माँ ललिता के 4 हाथों में क्या क्या है, ये उनके नाम है। सबसे पहला है पाश। पाश मतलब इसको मैं दिखाती हूँ आपको इमेज में। कि ये कैसा दिखता है। ये श्लोक भी आपने स्क्रीन पे डाला? आई कांट सी द श्लोक ऑन द स्क्रीन। नहीं, श्लोक स्क्रीन पे नहीं है, सेशन के बाद श्लोक ग्रुप पे आ जाता है। ओके, कैन यू सी? हाँ, ये अभी दिखेगा शायद आप लोगों को। ये पाश है, इट्स अ लूप। ठीक है, तो अब हम इसका जो है वो मीनिंग जानते हैं क्यों है। ये है हमारी डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए, पाश से कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे फिजिकल नोज जो होता है वो किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, ये हमारे बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन के लिए है कि इसमें हमारी नेगेटिव इम्पल्सेस जो होते हैं, हमारा अहम, ईगो, ग्रीड, लालच और क्रोध, एंगर, ये तीनों चीजों को पाश से कंट्रोल किया जाता है। हमारा मतलब पूरे ह्यूमन काइंड का। उसके बाद आता है अंकुश। कुछ देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर आपको एक हुक दिख रहा है। जैसे हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ महावत जो होता है, हाथी को कंट्रोल करता है, वो कुछ इसी तरह का औजार अपने साथ लिए हुए होता है जिससे वो हाथी का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसी तरह से ये है, इसको हम अंकुश कहते हैं। अंकुश नाम से ही आप समझिए कि हमारे ऊपर एक कंट्रोल है ना। इट इज अ ट्रेडिशनल टूल। ये गणेश जी के पास भी होता है, ये बहुत सारे डाइटीज के पास होता है, इसमें कर्व्ड हुक होता है। तो ये जो है, ये भी हमारे वर्ल्डली जो इल्यूजन्स हैं, मोह माया जिसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। और जब गणेश जी इसको पकड़ते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स वो इसी से करते हैं। और इस मास्टरी ऑफ वर्ल्डली डिजायर हमारी इससे होती है। ठीक है, तो ये है क्यों, क्योंकि अदरवाइज हमारा मन जो है इंसान का, वो भटकता रहता है, हर पल भटकता है। तो इससे बेसिकली माइंड इज ब्रॉट बैक टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल फोकस, कि फोकस रहे। अब हम देखते हैं पुष्प बाण। माँ के हाथों में 5 रंग के फूल देखे जाते हैं। लेट्स सी दोस। ओके रूमा जी, जय माता दी।
श्री मात्रे नमः बोलकर आप जा सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, अभी दिखे ये। ठीक है, ये 5 हैं। इसमें जो छोटा सा येलो शेड का दिख रहा है वो आम के फूल की मंजरी है। जब आम फ्लावर आने वाला होता है तो उससे पहले जो मैंगो ब्लॉसम, जो मैंगो का फ्लावर है वो है। पिंक लोटस है, ये ब्लू लोटस है। जो रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं वो अशोक के फूल हैं, और जो वाइट कलर के फ्लावर हैं वो जैस्मिन है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसकी एक और रेफरेंस इमेज मेरे पास है, इसमें आप फ्लावर को जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब आप इसको देखिए, इसमें जो ये 5 फ्लावर्स हैं बेसिकली ये माँ के लोअर लेफ्ट हैंड में आते हैं, और ये हमारे ही मन के 5 सेंसरी परसेप्शन को दर्शाता है। साउंड, टच, विजन, टेस्ट एंड स्मेल। कैसे, इसको देखते हैं। और माँ ने ये फूल के एरोज क्यों लिए हुए हैं? इनके लोअर लेफ्ट हैंड में जो है वो फ्लावर्स हैं, और लोअर राइट हैंड में इन्होंने, जो हम देखेंगे चापम जिसको हम बोलते हैं चाप, वो है ईख धनुष, शुगर केन जो मुड़ा हुआ है बो की शेप में, वो पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट फिजिकल एरोज ऑफ हार्म। ये किसी को हार्म करने के लिए या कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए ये एरोज नहीं पकड़े हैं। दीज आर द एरोज ऑफ अट्रैक्शन, कि प्यार से कैसे काम हो सकता है। How these flowers are symbolizing how the senses draw the mind outward and then bind the beings to experience the desire and ultimately the creation. फ्लावर्स सॉफ्ट होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, सुंदर लगते हैं, मन को अच्छे लगते हैं। शार्प वेपन्स नहीं होते जिनसे हमें डर लगे। तो ये इससे क्या आइडिया आता है कि हमें फोर्स से माँ कुछ नहीं करवा रही है। हमें ब्यूटी, सुंदरता से, सुख से, शांति से और सटली प्यार से माँ जो है हमको लुभा रही है उस तरफ। कैसे? ये जो सबसे पहला है वो लोटस होता है। तो अरविंद जिसको हम बोलते हैं वो हमारी हियरिंग को दर्शाता है। अशोक का जो फूल है वो टच को, फील, स्पर्श, उसको दर्शाता है। मैंगो ब्लॉसम जो है वो हमारी आंखों की रोशनी, साइट, आंखों की रोशनी नहीं, साइट, कि हम किस चीज को कैसे देखेंगे उसको दर्शाता है। उसके बाद आता है नवमल्लिका, जैस्मिन, वो हमारे टेस्ट को दर्शाता है, फ्लेवर, रस, जो हम रस आनंद की हमने बात करी थी। फिर ब्लू लोटस जिसको हम कहते हैं नीलोत्पला, वो हमारे स्मेल को, ओडर को, गंध, उस सेंस को कंट्रोल करता है। तो आप देखिए पांचों हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारी कंट्रोल हो रही हैं, माँ हमारी कंट्रोल कर रही हैं। अब हम आते हैं चापा पे। तो चाप की मेरे को इस तरह से तो कोई इमेज नहीं मिली, लेकिन माँ की एक इमेज है, उसको मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, जिसमें माँ ने पकड़ा हुआ है सारी चीजों को। यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ का जो फुट है वो श्री यंत्र पे है, क्योंकि श्री यंत्र उनका सिंहासन है जो हमने देखा था। एंड उनके हाथों में पुष्प है, थोड़ा सा बुके के स्टेट में इसमें दिखाया है। पीछे आपको अंकुश दिखेगा, फिर एक हाथ में आपको उनके पाश दिखेगा, और फिर ये लंबी सी ईख दिखेगी विच इज शुगर केन। तो इसको देखें तो शुगर केन जो है इक्षु धनुष इसको बोला जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मनस को, माइंड। हमारा जो माइंड है विच इज स्वीट बट रेस्टलेस, और हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर करता रहता है हमारा माइंड, है ना। तो शुगर केन जो है वो हमेशा स्वीट है,
बट उसको इसका जो वैसे तात्विक अर्थ हम देखेंगे वो ये है कि शुगर केन को भी तो क्रश करके ही हमें स्वीटनेस मिलती है, उसका जूस निकाला जाता है। तो माइंड जो है वो बहुत मोह माया में घुसा रहता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है। लेकिन जब हम माँ की शरण में आते हैं तब हमें एक्चुअल डिवाइन स्वीटनेस का टेस्ट मिलता है ना। भक्ति क्या है, डिवोशन क्या है, प्रेम क्या है, एक्चुअली डिवाइन लव और स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजों में जब हम आते हैं तो हमें मिलता है आनंद, जो परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, सुख है, वो उसका हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं। सॉरी, व्हाट वाज दैट? आप लोग थोड़ा सा अपने आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके। श्री विद्या में अगर हम देखें तो श्री विद्या फिलॉसफी के हिसाब से ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो हैं वो सिर्फ हमारी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर रही हैं, सारी डिजायर्स के पीछे की पावर ही माँ है। किसने ये डिजायर्स हमारे अंदर ही डाली, वो भी माँ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यूनिवर्स क्रिएट किया है। कैसे? इच्छा शक्ति से, थ्रू डिजायर ओनली। मुझे सृष्टि ऐसी चाहिए। शी ऑल्सो गिव्स द पावर टू ट्रांसेंड डिजायर, कि हमारे अंदर डिजायर्स आए और हम उस डिजायर से कुछ करें। आज मेरे अंदर इच्छा दी ना उन्होंने कि मैं ललिता आप सबके सामने उसको लाऊं, पढ़ूं, ये इच्छा उन्होंने ही मुझे दी, अपने आप से नहीं आई। सो द सेम एरोज जो हैं उनके, इट बाइंड्स ऑर्डिनरी बीइंग्स, हम सबको एक करते हैं। कैसे करते हैं? सेंसरी लाइफ देकर, इच्छाएं देकर। और पहले वो हमें इच्छाएं देती हैं और उसके बाद उन्हीं इच्छाओं से मुक्त भी माता ही करती हैं, लिबरेट करती हैं। जब हम अपने मार्ग पर आ जाते हैं, हम सीकर बन जाते हैं, हम कुछ ढूंढने लगते हैं, तो हमें ये समझ और उस इच्छा के जाल से, मोह माया के जाल से कहना चाहिए, उससे निकालने वाली भी माँ है। सो ये इसकी ब्यूटी है। आप देखो कोई भी एक चीज जो हम देखने चले उसकी डिटेल में जाएं तो उसमें इतना मीनिंग है कि उसमें ही हमारा एक सेशन आराम से या ज्यादा भी खत्म हो सकता है, उस एक अस्त्र को अगर हम पढ़ने चलें तो शॉर्ट में जो है, ये जो 5 फ्लावर्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं कि कैसे जो हमारी सेंसेस होती हैं उनको जेंटली संभालती है माँ, एक पुष्प की तरह से। एंड येट इट इज अ पावरफुल फोर्स टू क्रिएट सबसे पहले, फिर सस्टेन, हमें मैनेज करना, और उसके बाद एन्चैंट कर देना, कि एग्जैक्टली exactly हमें एक पथ पर ले आना, हमारा फोकस ला देना। सो दैट इज देयर। उसके बाद इसके आगे मेरे को थोड़ा सा इसके पहले का पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम उस, और मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। यस। सो हमने देखा धृता पाशांकुशा पुष्प बाण चापम। उसके बाद आता है अनिमा दिभिर अव्रतम मयूखैर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द अष्ट सिद्धिज, जो 8 फंडामेंटल सुपर नेचुरल पावर जिनको हम कहते हैं। मैं शॉर्ट में अगर आप लोग चाहें तो मैं बता सकती हूँ अष्ट सिद्धियों के बारे में। दीपा जी इज सो एक्साइटेड टू नो। ओके, लेट्स हियर इट। सो सबसे पहले होती है अणिमा। अणिमा मतलब बिल्कुल हम छोटे से साइज के हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल एक बिंदु, एक चींटी से भी बिल्कुल छोटा, एक एटम के साइज का हम हो सकते हैं, एटम के साइज। उसके बाद होता है लघिमा, मतलब हम जितना चाहे उतना फ्लोट करते हैं, हम उड़ना चाहे तो उड़ सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, वेटलेस फॉर्म में आ सकते हैं। उसके बाद आती है महिमा। महिमा में हम इतना बड़ा कर सकते हैं
अगेन हम मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये सुपर नेचुरल पावर्स की बात कर रही हूँ कि जब किसी इंसान में अष्ट सिद्धि का वास होता है तो अष्ट सिद्धियां क्या हैं, ये हनुमान जी को प्राप्त हुई थी। तो महिमा में होता है कि वो कितना ही इनफाइनाइटली बड़ा हो सकता है, जितना मर्जी चाहे। तभी उन्होंने पहाड़ उठाया था महिमा का उपयोग करके। उसके बाद आता है इष्टित्व। इससे क्या होता है? एब्सोल्यूट लॉर्डशिप, कंट्रोल ओवर नेचर एंड क्रिएशन। सृष्टि को पे कंट्रोल आ जाता है हमारा, हमें क्या करना है। बहती हुई नदी को रोक देते हैं ना देव लोग, तो वो वाली यहां से आती है ईशित्व। उसके बाद आता है वशित्व। इसमें क्या आता है? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, आप किसी को भी चार्म कर सकते हो, मंत्र मुग्ध कर सकते हो, क्रिएचर्स को, एलिमेंट्स को, वो आपकी मर्जी से चलने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राकाम्य। प्राकाम्य में होता है कि हम कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे अगर, तो उसको हम विदाउट एनी रेजिस्टेंस उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उस चीज को अचीव किया जा सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आता है, जैसे हम बोलते हैं भुक्ति, भक्ति, इट इज भुक्ति। भुक्ति, द कैपेसिटी फॉर कंप्लीट अनअटैच्ड एंजॉयमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल bliss। जब हमें मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, उसकी भी हमारे पास कोई कमी ना हो, और हमारे पास पूरा पूरा स्पिरिचुअल ब्लिस भी रहता है। उसके बाद आती है इच्छा। इच्छा मतलब डिवाइन विल पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इंस्टेंटली। सोचने भर से वो चीज हमारे सामने आ सकती है। कल हमने छोटा सा ध्यान लिया था कि हम फ्रिज तक गए थे देखने के लिए कि फ्रिज में हमारी फेवरेट चीज रखी है। इच्छा शक्ति पे हम यहीं बैठे बैठे उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। प्राप्ति। प्राप्ति क्या है? द पावर ऑफ ओमनी प्रेजेंस है इसमें। जो सीकर है वो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो तुरंत ला सकता है। और उसके बाद आता है सर्व कामा, which is the absolute fulfillment of all possible desires in their highest forms। आप मेनली जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, जिस रूप का होना है उस रूप के हो सकते हैं। जो रूप बदलते थे, है ना, किसी भी रूप में चले जाते थे। और जो भी काम करना है, जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, जैसा भी, जो भी हम इच्छा करेंगे वो हमारा एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो जाए। तो जब हम श्री विद्या की अगर बात करें, तो श्री विद्या में हम ये देखते हैं कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो हैं, उनकी पावर है अष्ट सिद्धियों पर एब्सोल्यूट डोमिनियन, है ना। जो ये 8 सुप्रीम मिस्टिकल पावर्स हैं, ललिता सहस्त्र नाम में हम देखते हैं कि इस से माँ को एक नाम दिया गया था, विच इज महासिद्धि, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अटेनमेंट। क्योंकि ये सारी माँ के अंडर ही काम कर रही हैं सिद्धियां। एंड इसको हम मेडिटेशन में जब हम देखते हैं, तो मेडिटेशन में ये पावर्स सराउंड करती हैं, जैसे कि माँ के पीछे रेज दिखती है ना, फोटो में रेज आ रही होती हैं, रोशनी आ रही होती है। तो वो ये अष्ट सिद्धियों की रोशनी है। मतलब वन रे इज लाइक द मैनिफेस्टेशन। इसका इसको हम बोलते हैं अनिमादिभिर आवृताम। उसके बाद हमारा आता है अहम इत्येव विभावये भवानी। भवानी, भवानी सुनाई दे रहा होगा इस मंत्र में। तो मैं मेडिटेट करती हूँ, अगेन मैं ध्यान करती हूँ मेरी माँ का, माँ भवानी का, इंटेंस डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ। और मैं ये समझती हूँ कि मैं और वो शक्ति माँ इनसेपरेबल हैं, हमें अलग नहीं किया जा सकता। मेरी इनर ओन कॉन्शियसनेस में माँ हमेशा स्थित हैं, वो मेरे से अलग नहीं है। मेरी हर सांस में, मेरे चित्त में माँ स्थित हैं।
है ना। तो ये हम आज कवर कर पाए हैं। कल भी हम इसका थर्ड श्लोक से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम शेष नहीं है कि हम उसको डिस्कस कर सकें। इस बीच आपके अब ग्रुप इज ओपन फॉर एनी क्वेरीज दैट यू माइट हैव और एनी शेयरिंग्स दैट यू वांट टू डू। I was thinking if the shloka can come along with the when you are telling the meaning on the screen, then it would be हाँ, nice so that we can comprehend it much better. yes, that will be good. That is a good suggestion. So I will try to incorporate that. एंड आज का जो अभी किया है वो तो मैं भेज दूंगी। जो कल करेंगे वो भी मैं ग्रुप पर भेजना तो बहुत आसान है मेरे लिए। तो आई विल सेंड इट ऑन ग्रुप एंड आई विल ट्राई कि यहाँ पर भी लग जाएगा, तो दैट विल बी गुड, अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। Thank you. थैंक यू That's great. सोनल। Thank you. Thank you. टीयर्स वर थैंक यू रोलिंग जी। डाउन, टीयर्स वर रोलिंग डाउन, पता नहीं क्या भाव थे। आपने जो चार जो माँ का वो फूलों के ऊपर बोला ना, सेंसेस, एंड देन यू टोल्ड अबाउट द फोर, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। वो फाइव जरा फाइव डेप्थ में, प्लस। 5 फ्लावर्स के बाद में आपने कुछ और भी एक चीज को टच किया, आई थिंक फ्लावर्स के ऊपर था कि उसके आगे कुछ और था फिर ये। हाँ, आप चाहे, आपको चाहिए तो मैं और उसको विस्तार में समझा सकती हूँ, तो प्लीज एक्सप्लेन दैट, बिकॉज वेर यू आर टॉकिंग अबाउट द अष्ट लक्ष्मी का जो अष्ट सिद्धियां है ना, जो आपने बोला हनुमान जी को प्राप्त है, तो उस पे जरा अगर विस्तार में बोलेंगे तो जरा समझ दैट आएगा, इज मे अष्ट बी यू कैन। सिद्धि। दैट इज अष्ट सिद्धि, हाँ, 8 सिद्धियां। हाँ वही उसके बारे में तो जरा आप वो बता देना, एक्सप्लेन कर देना। 8 सिद्धियां ये हैं कि उसमें आप बिल्कुल एक बिंदु की तरह छोटे हो सकते हैं, पहली अनिमा। फिर महिमा आती है जिसमें आप जितने भी चाहें उतना बड़ा हो सकते हैं। उसके बाद हम्म। बेसिकली वो सारी इस तरह की शक्तियां हैं जिसमें आप जो चाहे वो अटेन कर सकते हैं। अनिमा में छोटे हो सकते हैं, लघिमा में वेटलेस हो सकते हैं जिसमें फ्लोट वाली कंडीशन आ जाती है। महिमा में बहुत बड़ा हो सकते हैं जितना चाहे। ईशत्व में जो है वो नेचर के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, आप जब चाहें तब बारिश होगी, जब चाहे तब धूप आएगी। फिर वशित्व जो होता है उसमें आप वश में ले सकते हैं चीजों को, क्रिएचर्स को अपनी इच्छा से उनको वश में ले सकते हैं। ये तब गॉड्स यूज करते हैं जब उनको बिल्कुल, जब होता है ना कोई बिल्कुल सृष्टि का नाश ही करने पर तुला हो और उसको उस समय पर उसका नाश होना अभी उसका समय नहीं आया है, तो उसको कैसे रोकते हैं। जैसे कुंभकर्ण को सुला दिया था, उनको वश से नहीं सुलाया था, उनको ट्रिक से सुलाया था। लेकिन बहुत बार असुरों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना होता है या कुछ करना होता है। लेकिन ये एक जो जितनी भी सारी सिद्धियां हैं, सबसे पहली बात ये कभी भी पावर को शो ऑफ करने के लिए यूज नहीं करी जाती हैं, है ना। यह सिर्फ इन्हें एंजॉय करने के लिए नहीं किया जाता है। इनको हमेशा हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही देखा जाता है, जिससे कोई ऑलवेज फॉर द बेटर, है ना, कुछ ना कुछ अच्छा करना हो जब, तभी इनका यूज किया जाता है। और इसीलिए बहुत ज्यादा देख कर ये अष्ट सिद्धि को देना होता है कि किसको मिलेंगी। हनुमान जी को बचपन में मिल गई थी, है ना। तो हम्म। उसके बाद उनको सुप्त करना पड़ा था कि जिससे वो, क्योंकि अगर वो सारी पावर का, वो जिसको भी दुख में देखते थे वो अपनी पावर को यूज करके उसी में चले जाते थे। उनको ये मतलब नहीं था कि उसके कर्म में क्या लिखा है या क्या होना है, क्योंकि उन्होंने कष्ट में देखा तो वो चले गए करने। अब भगवान जी परेशान हो जाते थे कि इनको तो भोगना था ये कष्ट, आप क्यों आ गए हनुमान जी। तो इसलिए उनको सुप्त कर दिया गया था कि कुछ टाइम जब तक इनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ नहीं आती है, जब जब तक पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं आता है, तब तक ये एनर्जीज को यूज ना करें तो ठीक रहेगा।
तो इस तरह से बेसिकली ग्रेजुअली ये सारी जो है शिस्त की बात हुई, वशित्व की बात हुई कि कंट्रोल कर सकते हैं क्रिएचर्स को, एलिमेंट्स को। उसके बाद प्राकाम्य है जिसमें आप बेसिकली एक होता है ना कि मटेरियल वर्ल्ड में किसी को कुछ भी चाहिए तो आप उसको ला सकते हैं, देख सकते हैं। स्पिरिचुअल ब्लिस के लिए आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है, जाना नहीं है, आपको वो मिल सकती है। इच्छा जो होती है कोई भी, तो आप वो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और प्राप्ति, प्राप्ति क्या है? प्राप्त, आप किसी भी चीज को यहीं बैठे, कहीं भी बैठे, रीच एनी प्लेस और एनी ऑब्जेक्ट यू कैन रिसीव, प्राप्त कर सकते हैं। और सर्व काम मतलब सर्व काम मतलब अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो भी काम आप चाहें वो पूरा कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बोलूं, जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो आई सी माई सेल्फ बिकमिंग छोटा 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 छोटा। और जो आपने भी एक्सप्लेनेशन दी ना, वो समझ में आता